हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैलेंट एंड विज़न। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ सजेशंस दी थी रिगार्डिंग प्रेपरेशन टिप्स फॉर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 बोथ। तो उम्मीद करती हूँ आपने उसको फॉलो किया होगा और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो उसके रिगार्डिंग आपने अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर लिया होगा, एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया होगा। अपना जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है। जो भी आपका सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपने उसको कम टाइम देना है। इस तरीके से आपने टाइम सेट कर लिया होगा और प्रेपरेशन अच्छी जा रही होगी आपकी। और ये उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। और कंसंट्रेशन देनी है आपने हर सब्जेक्ट पे। हर सब्जेक्ट को पूरा कंसंट्रेशन से स्टडी करना है। ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग मैं अब आज आपके सामने कुछ और सजेशंस लेके आई हूँ। उसमें है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया है कुछ है, तो फिर जो है आप अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप ग्रामर पार्ट में पे ज़्यादा जोर दीजिए। ग्रामर में सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशंस पे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कॉम्प्रहेंशंस में डेली आप 1 और 2 कॉम्प्रहेंशंस को तो रिटर्न में प्रैक्टिस करिए ही करिए। तो उससे क्या होगा, ऑलमोस्ट ये 10 मार्क्स का तो आता है। तो आप अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो एग्ज़ाम में आप फटाफट रीडिंग करके और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके 9-10 मार्क्स कहीं नहीं गए। फिर उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में अगर आप एक एक चैप्टर पकड़ के चलिए, एक एक यूनिट ले लीजिए। एक अगर आपने एक चैप्टर पकड़ा है तो उसके सबसे पहले तो कंसेप्ट को क्लियर करिए। उसके फार्मूलाज को अच्छे से माइंड में रख लीजिए। फार्मूला देख के फिर उसके बाद आपने जो है उसके एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल रीड करिए और बुक को बंद कर दीजिए और अपनी कॉपी पे उसको नोटबुक पे सॉल्व करिए। तो अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप बुक से फिर हेल्प ले सकते हैं। फिर उसको एक बार और रीडू करिए, दोबारा सॉल्व करिए। इस तरीके से आपने पूरे एग्जाम्पल्स करने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। फिर अगर हम साइंस में फिज़िक्स की बात करते हैं तो ऐसे ही उसमें भी आपको चैप्टर अच्छे से थॉरो इंटरनल रीडिंग करनी है। रीडिंग करके आपने न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं फार्मूला अच्छे से माइंड में रखिए और न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस करिए। और एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं वो बैक एक्सरसाइजेज की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। और बार बार उसी में से काफ़ी पेपर आता है। और इंटरनल आपको चैप्टर रीडिंग करनी है और इंटरनल क्वेश्चन उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बाद है, ये हमारी हो गई टिप्स। फिर उसके बाद जो है लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप 10 ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। तो उससे देखिएगा आपको आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और आपकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत होगी। तो फिर जब एग्ज़ाम्स में आपको ये काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप कॉन्फिडेंटली अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। अच्छी परसेंटेज के साथ आप पास आउट होंगे। ठीक है। होप। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने बना के रखना है। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहना है और लास्ट में बी पॉजिटिव। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है, कुछ लगता है या कोई आपकी क्वेरी है, तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जल्दी ही मिलती हूँ नए सजेशंस के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।